हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। इन्वेस्टिंग ज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के दिन हम अपना 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मना रहे हैं। सो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी मिले हुए हमें 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बट क्या एक्चुअल में हम आज़ाद हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप आज़ाद हो, आप कहोगे यस ऑफकोर्स हम आज़ाद हैं, राइट। बट मैं यहाँ उस आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की। फाइनेंशियली क्या हम आज़ाद हैं? क्योंकि जब तक हम फाइनेंशियली आज़ाद नहीं हो जाएंगे तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। अगर आप मिडिल क्लास हो तो आप अपर मिडिल क्लास कैसे बनो, आपको ये सोचना चाहिए। अगर आप पुअर हो तो आप मिडिल क्लास में कैसे जाओ, आपको ये सोचना चाहिए। हम जहाँ भी हों, जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे तब तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये टैग जो लगा है ना, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, इसको ना इस साल निकालिए। 2024 ऑलरेडी शुरू हो गया है, राइट। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एम्स बनाए रहेंगे, बहुत सारे गोल्स लिखे रहेंगे, ओके। बट इस साल ना आप अपने गोल्स में लिखिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। फ्रेंड्स, एक साल में आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो जाएंगे, बट आप नींव तो रख सकते हो। आप अपनी नींव तो रखिए। जिस तरह एक दिन जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बन जाती है, एक दिन बाहर का कुछ खा लेने से आप मोटे नहीं हो जाते, उसी तरीके से आज अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो एक साल में हम अमीर नहीं बन जाएंगे, हम मिडिल क्लास से रिच क्लास नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम नींव रख पाएंगे। एक बार नींव रख दी तब धीरे धीरे हम उस पर घर बना लेंगे अपना। सो ये वीडियो जो है ना, आपका फाउंडेशन क्रिएट करेगी। जो काम अभी तक आप नहीं करते हो, आपको वही सब काम करने हैं। सो फाइनेंशियल फ्रीडम सीखने के लिए 5 ऐसे पॉइंट्स जो हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में, जिसकी मदद से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज अपना प्यार देने के लिए इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए, ताकि ये नॉलेज आप तक ही ना रहे, दूसरों तक भी पहुंचे। सो पहले हम ये समझते हैं ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए अलग मीनिंग रखता है। मैं चाहूंगा कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया हो जाए, मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। किसी और से पूछेंगे तो बोलेगा मेरे पास 50 करोड़ हो जाए, मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। तो जो जिस लेवल पे है ना, वो उसका 10 गुना 20 गुना उस हिसाब से सोचता है। अब मान के चलो किसी के पास 1 करोड़ ऑलरेडी है, तो वो सोचेगा मेरे पास 10 करोड़ हो जाए, मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसके पास 100 करोड़ होंगे, तब वो सोच रहा होगा मेरे पास 500 करोड़ हो जाए तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। किसी के पास लाख में हो गया तो वो सोच रहा होगा कि मैं 1 करोड़ कमा लूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, हर किसी के लिए मीनिंग अलग है, हर किसी के गोल्स अलग हैं, लाइफ अलग है, उनकी स्पेंडिंग अलग है। तो अपनी स्पेंडिंग, अपने खर्चे, अपने गोल्स जो आपको लाइफ में अचीव करने हैं, उनके मुताबिक आप अपने हिसाब से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम गोल जो है वो सेट कर सकते हो। सो फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि अगर आप अपनी स्पेंडिंग, अपने खर्चों को बिना टेंशन लिए पूरा कर पा रहे हो, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, उसके लिए आपके पास भरपूर पैसे हैं, मतलब आप फाइनेंशियली फ्री हो। फ्रेंड्स, आप 10 लाख रुपए महीने का कमाते हो, आपका खर्चा भी 10 लाख है, आप गरीब ही हो। आप 1 लाख कमाते हो महीने का, लेकिन आपका खर्चा है 20,000, आप अमीर हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो। सो यही कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं आपको कि जरूरी नहीं आप कितना कमाते हो, कितना पैसा आपके पास है, कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर वो आपके सारे खर्चे, ठीक है, पूरे हो जा रहे हैं बिना किसी टेंशन के, सो आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। पुट योर सेल्फ को आप इस तरीके से भी कह सकते हो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। फ्रेंड्स, हमारी सैलरी जब आती है ना, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले EMI भरते हैं। घर का अगर लोन चल रहा होगा या किसी गाड़ी ली होगी या कुछ होगा तो EMI होगा, रेंट पे रहना है तो रेंट होगा, लाइट बिल होगी, घर का राशन होगा, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं ना, अपने खर्चों को पूरा करते हैं, ओके। उसके बाद जो बचता है, अपनी जरूरियात जैसे कि शॉपिंग कर लिया, दोस्तों के साथ बैठ गए, बाहर खाने चले गए, राइट। उसके बाद भी अगर कुछ बचा, तब हम सोचते हैं कि हमें इसे इन्वेस्ट करना है। बट यहां उल्टा करना है। अभी तक अगर आप ऐसा करते आए हो तो अब आपको बदलना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप वही करोगे जो आज तक करते आए हो, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक वही किया है, ठीक है, और वही कर रहे हो, तो रिजल्ट भी आपको वही मिलने वाला है, राइट। रिजल्ट जब बदलना है तो काम भी तो बदलना पड़ेगा। तो इसलिए ना, इस साल से पहले आप अपने आप को पे करो। मतलब एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। मान के चलो आपकी सैलरी है महीने की 1 लाख रुपया। आप इसको 10,000 के हिसाब से, 20,000 के हिसाब से, 50,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। 1 लाख रुपया आप कमाते हो, राइट। 1 लाख में पहला 20% मतलब 20,000 रुपया आप उसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। इन्वेस्ट आप अलग अलग जगह कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, ये अलग सब्जेक्ट है, बट 20% आपका इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। रेस्ट 80% जो बचा है ना, उससे आपकी सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। सो जब आप पहले पे करोगे अपने आप को, मतलब क्या हुआ, आपने कमाया कितना उस महीने? 80,000।
आपने 1 लाख नहीं कमाया, आपने 80,000 कमाया। क्यों? क्योंकि पहले 20,000 रुपये आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब आप ढूंढ लोगे सारे तरीके की 80,000 में कैसे घर चलाया जाए, बट यही हम उल्टा करते हैं, तो आप उल्टा मत करिए। सेकंड स्टेप, रिकॉग्नाइज वेयर यू आर राइट नाउ फाइनेंशियली। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए आप फाइनेंशियली कहां हो। जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो, तो आप किस लेवल पे जाओगे, आपको पता ही नहीं है, राइट? तो ये तो पता होना चाहिए। इसके लिए ना सबसे बेस्ट है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए आप निकालिए, ठीक है? एक बुक पे, एक्सेल शीट में, नोटपैड पे लिखिए आपके कितनी इनकम आती है, कितना एक्सपेंसेस होता है, इनकम कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है? आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, सेविंग्स कितनी है, राइट? ये एक पेपर पे एक कॉलम में लिखिए, एक कॉलम में सारी स्पेंडिंग लिखिए कि कौन कौन सी मेरी स्पेंडिंग है। तो घर का खर्चा होगा, रेंट होगा, ईएमआई होगी, राइट? तो जब ये दोनों चीजें लिखेंगे आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज के तौर पे आप 20% इन्वेस्ट कर रहे हो या 30% कर रहे हो या 10% कर रहे हो, राइट? तो आपको एक चीज ये समझ में आ जाएगी। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके पास कितनी वेल्थ है और आपको कितना वेल्थ अचीव करना है। रैंडमली कोई वेल्थ सोचोगे ना तो आप नहीं कुछ कर पाओगे, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज की डेट में मैं मान के चलो मेरे पास पूरी संपत्ति 1 करोड़ की है, राइट? तो मुझे इसको 10 करोड़ पे कैसे लेके जाना है, तब मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा। तो 10 करोड़ के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं पहले पायदान पे हूं या दूसरे पायदान पे हूं। तो इसलिए ना इसको लिखिए और ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करिए कि आप किस लेवल पे हो। एक बार ये रिकॉग्नाइज हो गया, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, मॉनिटर योर स्पेंडिंग। जब आपने लिस्ट बना ली, अब आपको मॉनिटर करना है अपनी स्पेंडिंग पे। कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनको अगर आपने रोक लिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। जैसे घर की अगर ईएमआई भरते हो तो उसको आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन दोस्तों के साथ अगर आप पार्टी करने जाते हो तो अगर महीने पे मान लो 4 बार जाते हो, आप उसको 2 बार कर सकते हो। उससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा, राइट? तो आप ये कर सकते हो। लेकिन जब आप लिखोगे, जब आप देखोगे कि आपकी स्पेंडिंग कहाँ कहाँ जा रही है, तभी आप उसको रोक पाओगे, राइट? ज्यादातर क्या होता है, कोई हमें ड्रेस पसंद आ गया, राइट? कोई गाड़ी पसंद आ गई, हमारा ना एकदम इंपल्स हाई हो जाता है कि हमको ये चाहिए ही चाहिए। जैसे कि नया फोन आ जाता है और खासकर आईफोन में बस नया मॉडल आया, हम पागल हो जाते हैं, पागलों की तरह लाइन लगा लगा के, नंबर लगा के आईफोन खरीदते हैं, वो भी ईएमआई पे। और कुछ लोग तो इतने महान हैं, कोई लाइन में अगर लगा हुआ है तो उसको एडिशनल पैसे 10-20,000 रुपीज देते हैं कि अपना नंबर मुझे दे दो ताकि मैं खरीद लूं। सो फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी इंपल्स जागे ना आपके मन में, ठीक है? ये सब आपकी वॉन्ट्स है, जरूरत नहीं है। अगर 20,000 का भी फोन आप यूज करते हो तो भी वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा। जरूरी नहीं आपके पास 1 लाख का होना चाहिए। आपका काम अगर डिमांड कर रहा है तो फिर बात अलग है, बट दूसरों को दिखाने के लिए शौक के तौर पे अगर आप ले रहे हो तो ये ठीक नहीं है। तो कभी भी ऐसी अर्ज आए ना कि नहीं मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये सैंडल चाहिए, मुझे ये जूते चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये फोन चाहिए ना, आप सिंपली 24 घंटे के लिए सिर्फ 24 आवर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए अपने आप को होल्ड करिए। बस ये कहिए खुद से, ठीक है मुझे ये चाहिए बट आज नहीं लूंगा, मैं इसे मैं कल लूंगा। सिर्फ 24 घंटा आप उसको होल्ड पे रखेंगे ना, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि क्या उसकी जरूरत आपको एक्चुअल में है या नहीं। उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं आपको वो चाहिए, तब आप ले लीजिए। बट ये करके देखिए फ्रेंड्स, ये मैं खुद करता हूं। बहुत सारे मेरे ऐसे अनवांटेड खर्चे ना जो बच गए हैं। इससे क्या होगा ना, आप अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा पैसा आपके पास बचेगा, फिर वो पैसा आप सेविंग में डाल सकते हो। नॉर्मली क्या होता है ना, एक 50-30-20 का ना रूल बनाइए अपनी लाइफ में। अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे ना तो मैं इसके ऊपर एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना के लाऊंगा। सो अगर आप कमेंट्स करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। और कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप क्या सीख रहे हो और आप मुझसे क्या चाहते हो। देखो फ्रेंड्स, आज की डेट में ना टाइम किसी के पास नहीं है। कोई एक चीज आप सर्च करने जाते हो ना, 4 वीडियो देखोगे, 4 जगह गूगल की अलग अलग लिंक पे जाके पढ़ोगे, राइट? उसके बाद भी कुछ चीजें क्लियर होंगी नहीं होंगी। बट अगर आप कुछ सीखना चाहते हो फाइनेंस के बारे में तो आप मुझे कमेंट करिए। ज्यादा लोगों का कमेंट रहेगा, डेफिनेटली मैं उस पर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो 50-30-20 जो फॉर्मूला है ये क्या कहता है, 1 लाख रुपए आपकी इनकम है, उसमें से 50,000 आपकी नीड के लिए होना चाहिए। मतलब जो जरूरियात होते हैं, ईएमआई भरना होगा, ठीक है, राशन भराना होगा, घर के खर्चे हैं, राइट? ये आपकी नीड हो गई, इससे आप बच नहीं सकते, ये तो आपको करना ही करना है। 30% होता है आपकी वांट्स के लिए, जैसे कि कुछ शौक के तौर पे, मतलब कुछ नए कपड़े खरीद लिए, नया मोबाइल ले लिया, ठीक है, नई सैंडल्स ले लिए, नए ड्रेस ले लिए, ये सब होते हैं ना। रेस्ट 20% ना प्योरली आपके सेविंग में जाना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए, नॉट सेविंग मत करिए, उसको इन्वेस्ट करिए ताकि आपका पैसा भी काम करे। और कुछ सालों के बाद ना वो पैसा आपको इतना कमा के देगा कि आपको हो सकता है काम करने की जरूरत ही ना पड़े, राइट? तो ये प्रिंसिपल को ना अपनी लाइफ में उतारिए, देखिए आपकी लाइफ में कितना बदलाव आता है। स्टेप नंबर 4, रेगुलर रिव्यू योर इन्वेस्टिंग प्लान। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया है,
बट उसको रिव्यू करना भी ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों की इन्वेस्टमेंट कैसी होती है कि कोई एक LIC का एजेंट आया था, कोई एक बजाज का एजेंट आया था, कोई म्यूचुअल फंड वाला एजेंट आया था, उसने बताया और हमने पेपर साइन किया और हमने प्लान ले लिया। हमको कुछ आइडिया नहीं है उस प्लान के बारे में। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देने वाली है। आपको पता होना चाहिए आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो क्या एक्चुअल में जो रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो दे रहा है नहीं दे रहा है, राइट। जो मैं चाहता हूँ उस इन्वेस्टमेंट से वो फुलफिल हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने प्लान को ना रिव्यू करते रहिए, बीच बीच में अगर लगता है तो उसको बदलिए, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, स्टॉक में कम डाला, बट आज की डेट में आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई हो, तो आप म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कर रहे हो, उस म्यूचुअल फंड के पैसे को स्टॉक में डाल दो। या फिर आपके पास बहुत सारी लैंड्स में आपने इन्वेस्ट करके रखा है और किसी मीडियम में आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप लैंड्स का थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में या किसी और प्लान में डालिए ताकि वहां से भी आपका ग्रो हो। तो रेगुलर जब रिव्यू आप करोगे ना, तो आप ये देख पाओगे कौन सी आपकी एसेट परफॉर्म कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। जो नहीं कर रही है उसको डिलीट करो, जो कर रही है उसमें और ऐड करो, राइट। तो ये फास्टर वे है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। फ्रेंड्स, हम सब ना रिटायरमेंट बहुत जल्दी चाहते हैं, बट प्लानिंग कोई नहीं कर रहा। बिना प्लानिंग के रिटायरमेंट कैसे पाओगे, राइट। अपनी इनकम ईयर का जो हम जब काम करना शुरू करते हैं उसका सिर्फ 10 साल का इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के लिए आप सेव कर दो, आपका रिटायरमेंट सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट प्लान हम सबको पता है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस एज में ना हमारे पास इनकम नहीं होगी बट एक्सपेंस तो बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है, रेट तो सब चीज़ों के बढ़ रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ेंगे और इनकम आने का कोई मार्ग ही नहीं है। तो अगर हमारे पास रिटायरमेंट प्लान अच्छा होगा, जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और रिटायरमेंट प्लान होने से क्या होता है ना, हम रिटायरमेंट जल्दी ले पाएंगे। फ्रेंड्स, ये मत सोचिए कि मुझे 60 की एज में ही रिटायर लेना है, नहीं। प्लान ऐसा करिए कि मुझे 40 की एज में रिटायरमेंट लेना है, 50 की एज में रिटायरमेंट लेना है, क्योंकि जितना जल्दी आप रिटायरमेंट लेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी तो कर पाएंगे। तो रिटायरमेंट प्लान करिए। उसके लिए ना आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, टाइप करना है रिटायरमेंट प्लान। आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे कैसे आप प्लान कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाइए, उससे समझिए कि रिटायरमेंट प्लान कौन सा बेस्ट रहेगा, बट प्लान करिए, करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 स्टेप जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। कौन सा एक स्टेप जो आप कल से ही लेने वाले हो या मैं कहूँ आज से ही लेने वाले हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बिकॉज क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब आप कमेंट्स करोगे ना तो लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोग भी कमेंट्स करेंगे, राइट। तो कौन सा स्टेप जो आज से या कल से आप लेने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू।